ज्यादातर रोमांटिक मूवीज में एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो काफी बुरा होता है, पर किसी वजह से लड़कियां उसकी तरफ खींची चली आती हैं। ये कैरेक्टर होता है मूवी का बैड बॉय। अगर हम बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज के बैड बॉयज को देखें तो उनमें कई क्वालिटीज कॉमन हैं, जैसे वो काफी अग्रेसिव होते हैं, वो रिस्की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अरे जिंदगी जीने का मजा तब आता है दोस्त, जब मौत की उंगलियां थाम कर भागा जाए। वो अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अरे जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो जेब भर जाने के बाद उन सपनों को सच किया जा सकता है मेरे भाई। वो काफी मिस्टीरियस होते हैं। एक बार मुझसे कह देते कि तुम ये काम छोड़ना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर देता। और इतने अनप्रिडिक्टेबल होने की वजह से वो सबसे अलग होते हैं। पर बुरे काम करने के बावजूद हमें ये धीरे धीरे समझ आने लग जाता है कि उसकी भी वैल्यूज हैं और वो भी जस्टिस की परवाह करता है, लेकिन अपने स्टाइल में। सो साइकोलॉजी इन हिंदी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्यों फीमेल्स बैड बॉयज को इतना अट्रैक्टिव मानती हैं और क्यों हमें वो इतने कूल लगते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स इस बात से रिलेट कर पाती हैं कि जिन लड़कों को वो पसंद करती हैं उन्हें उनके पेरेंट्स रिजेक्ट कर देते हैं, पर इन लड़कियों की साइकोलॉजी और बायोलॉजी दोनों ही उन्हें इस तरह के लड़कों को डेट करने के लिए पुश करती हैं। और रिसर्च बताती है कि इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस होते हैं। और हालांकि बैड बॉयज़ कई टाइप्स के होते हैं, पर जो टाइप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है वो है एक पावरफुल, एरोगेंट, डेंजरस, कैरिज्मेटिक और गुड लुकिंग मेल जो अपने इमोशंस कभी नहीं दिखाता। हाँ, लेकिन आपका तो दिल टूट गया ना साहब। मेरे सीने में दिल नहीं दोस्त, जिगर है जिगर, और वो कभी टूटता नहीं। पर जब उसे सही लड़की मिलती है तब उसकी इमोशनल साइड भी बाहर आने लग जाती है। बैड बॉय के इस वर्जन को काफी सारी जेम्स बॉन्ड की मूवीज में दिखाया गया है, क्योंकि वो लड़की के पास होकर भी उससे इतना दूर होता है और अपनी ही दुनिया में रहता है। पर चाहे वो अपनी मर्जी से किसी के साथ मीनिंगफुल रिलेशनशिप में नहीं आता या फिर उसकी कोई मजबूरी है, इस टाइप के बैड बॉय को हमेशा इमोशनली डिस्टेंट दिखाया जाता है, जो अपने काम के नेचर की वजह से कभी भी अपनी पूरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता। इसी वजह से अगर हम इन स्टोरीज को एक लड़की की नज़र से देखें तो बैड बॉयज एक ऐसी प्रॉब्लम की तरह होते हैं जिसे उन्हें सॉल्व करना होता है। इसका एक और काफ़ी पावरफुल एग्जाम्पल है ब्यूटी एंड द बीस्ट, जिसमें एक काफ़ी खूबसूरत और जवान लड़की एक काफ़ी सेल्फिश और गुस्सैल प्रिंस से प्यार करने लग जाती है, जो अब एक बीस्ट यानी राक्षस बन चुका है। और उसकी इंसानियत सिर्फ तभी वापस आएगी जब उसे एक सच्चा प्यार होगा। ये सच बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया गया है, जहाँ पर एक हंसती मुस्कुराती लड़की को एक विलन या गुंडे से प्यार हो जाता है और ये प्यार उस गुंडे को उसकी इंसानियत याद दिलाता है। इस तरह के मेल्स लड़कियों की कई फैंटेसीज को बाहर ला पाते हैं, जैसे एक सबसे कॉमन फैंटेसी है उस काम को करना जो सोसाइटी की वैल्यूज और लड़की के खुद के मॉरल्स के अगेंस्ट जाता है। ये फैंटेसी हमें 365 डेज, 50 शेड्स ऑफ ग्रे और सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवीज में देखने को मिली है। बैड बॉयज अपने पार्टनर को याद दिलाते हैं कि रूल्स को तोड़ना कितना ज़रूरी और मज़ेदार हो सकता है। रूल्स को तोड़ने में जो थ्रिल और फ्रीडम का एहसास है वो नॉर्मल लड़कों ने तो कभी एक्सपीरियंस भी नहीं करा होता। हाउएवर, लड़कियां एक नाइस गाय से अट्रैक्ट होंगी या एक बैड बॉय से, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ के किस फेज में हैं और वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल से कितनी दूर हैं। साइंस बताती है कि जो लड़कियां नेचुरली ज़्यादा फर्टाइल होती हैं या फिर पीरियड से पहले अपनी ओव्यूलेटरी साइकिल के पीक पर होती हैं, वो अपनी फर्टिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए एक ऐसे अल्फा बैड बॉय टाइप के लड़के को ढूंढती हैं जिनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो। पर ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होने का मतलब है कि वो मेल ज़्यादा कंपेटिटिव, डिसएग्रीएबल, एरोगेंट और स्ट्रॉन्ग होगा। इस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़ का मिक्सचर बैड बॉयज़ को एक नाइस गाय से बेटर ऑप्शन बनाता है, क्योंकि खुद के अंदर बुरी क्वालिटीज़ होने की वजह से एक बैड बॉय उन क्वालिटीज़ को दूसरे लोगों में भी आइडेंटिफाई कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 1978 में रिलीज हुई डॉन के शुरुआती सीन में ही हमें डॉन की एक काफी एथिकल साइड देखने को मिलती है, जहां पर वो काफी ईमानदारी के साथ बिजनेस कर रहा होता है, पर उसी समय उसके क्लाइंट्स उसको धोखा दे देते हैं। डॉन, रुपया देकर सोना बाजार में भी मिल जाता है, हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सोना मेरे हवाले कर दो। इस केस में एक नाइस गाय दूसरों की बुराई को इग्नोर कर देता और पहले से कोई प्लान भी नहीं बनाता।
पर जस्ट बिकॉज डॉन में खुद भी वो ईवल क्वालिटीज हैं तो उसे इतनी समझ थी कि अगर सामने वाला भी अपनी ईवल क्वालिटीज दिखाए तो उसके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, ये 10 लाख का सोना तो मैं भूल जाऊंगा राज सिंह, मगर तुम्हें याद रखूंगा। ये लो। यूंगियन साइकोलॉजी में ऐसे इंसान को साइकोलॉजिकली काफी बैलेंस्ड माना जाता है क्योंकि उसे अपनी डार्क साइड यानी शैडो और गुड साइड दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती है। एवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट में आप इसे ऐसे सोच सकते हो कि जिस इंसान को बुराई की समझ नहीं होती वो खुद उस बुराई का शिकार बन जाता है। यही रीजन है कि क्यों लड़कियां बैड बॉयज के साथ सेफ और प्रोटेक्टेड फील करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके एनवायरनमेंट में चाहे कुछ भी हो उनका पार्टनर उन्हें उस चीज से बचा पाएगा। इसके साथ ही हमें उन हैबिट्स और रिस्की बिहेवियर्स के बारे में भी बात करनी चाहिए जिन्हें हमेशा बैड बॉयज के साथ एसोसिएट करा जाता है। जैसे ज्यादातर मूवीज में बैड बॉयज को सिगरेट पीते हुए, ड्रिंक करते हुए या उसके किसी ऐसे शौक को दिखाया जाता है जो अनहेल्दी होता है। यहाँ पर बात आती है सिग्नलिंग बिहेवियर की। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट अमोर्ट्स ज़हावी ने अपनी रिसर्च में ऑब्जर्व करा है कि हम अपनी फिटनेस या अपने जीन्स की सुपीरियरिटी को किस तरह से एडवर्टाइज करते हैं। उन्होंने बताया है कि अगर हम चाहते हैं कि दूसरा इंसान या फिर जिसे हम इम्प्रेस करना चाहते हैं वो ये मान ले कि हमारे जीन्स अच्छे हैं तो इसे प्रूव करने का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर आप वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के कैरेक्टर्स को देखो तो उसमें बार बार हर मेन कैरेक्टर सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और अपने इस बिहेवियर से ये कैरेक्टर्स हमें सबकॉन्शियसली ये सिग्नल कर रहे हैं कि देखो, अगर मैं इतनी अनहेल्दी हैबिट्स रखने के बाद भी इतना फिट रह सकता हूँ और इतना अट्रैक्टिव लग सकता हूँ तो सोचो मेरा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा और मेरे जीन्स कितने हेल्दी होंगे। तू इतना भारी डोज लेके और फिट कैसे रहता है? तेरे मॉम डैड की जीन्स स्ट्रांग होंगे। इवन अगर हम रेस 2 में सैफ अली खान के कैरेक्टर को देखें जो कि डेफिनेटली एक बैड बॉय है, तो वो एक सीन में जुआ खेलते हुए 40 करोड़ की बाजी लगा देता है और हार जाता है और कसीनो का मालिक भी इतना हैरान होता है ये जानने के लिए कि ये बंदा कौन है और तब हमें पता लगता है कि उसने इतने सारे पैसे अपने सिग्नल की ऑनेस्टी प्रूव करने के लिए लगाए थे। इस बिहेवियर को बोलते हैं द हैंडीकैप प्रिंसिपल, जो हमें बताता है कि किसी भी तरह का सिग्नल ऑनेस्ट तब माना जाता है जब वो कॉस्टली होता है। यही रीजन है कि क्यों एक लवर अपनी फ्यूचर वाइफ को लाखों या करोड़ों रुपए की रिंग देता है ये प्रूव करने के लिए कि उसकी फीलिंग ऑनेस्ट है। सिमिलरली जितनी चोट एक बैड बॉय का शरीर, उसके इमोशंस या फिर उसका बैंक अकाउंट सह सकता है, वो सिग्नल हमें बताता है कि वो टॉप मेल्स में से एक है। हाउएवर लड़कियों के लिए ऐसे मेल्स के साथ रहने में प्रॉब्लम ये है कि ये मेल्स बहुत अनस्टेबल और अग्रेसिव होते हैं, जिसकी वजह से वो मैरिज मटेरियल नहीं बल्कि सिर्फ डेटिंग मटेरियल या फिर वन नाइट स्टैंड्स के लिए ही बेस्ट होते हैं। यानी बैड बॉयज की जो नेगेटिव क्वालिटीज लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं वही सेम क्वालिटीज उन्हें उनसे दूर धकेल देती हैं। बहुत बार बैड बॉयज के इस नेगेटिव बिहेवियर को जस्टिफाई करा जाता है एक ट्रैजिक बैक स्टोरी की मदद से, जिसमें उसके पास्ट के ट्रॉमा से पर्दा उठाया जाता है जब वो अपने सर्कमस्टेंसेस के आगे एकदम पावरलेस था। यूजुअली इन स्टोरीज में बैड बॉयज के ट्रॉमा का सोर्स उनके फादर होते हैं और इस तरह से किसी बुरे इंसान के बुरे पास्ट के बारे में जानकर हम उस कैरेक्टर के अनप्लेजेंट एक्शंस को इग्नोर कर देते हैं और उनसे सिंपथाइज कर पाते हैं। इसके ऊपर से बैड बॉयज के पास जो क्वालिटीज और स्किल्स होती हैं वो फीमेल्स को कहीं और नहीं मिल सकती और नाइस गाइज तो वैसे ही उनकी प्रायोरिटी नहीं होते और तभी फीमेल्स प्रेफर करती हैं कि वो इसी बैड बॉय को एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट कर दें जिसमें एक एज है। यानी ये मेल अच्छा तो है पर इसमें बुरा करने की कैपेबिलिटी भी है। दूसरे वर्ड्स में इसकी आदतें बुरी नहीं हैं, पर अगर ये ड्रिंक, स्मोक, गैम्बल या किसी और रिस्की बिहेवियर में पार्टिसिपेट करे तब भी ये मेल उस बिहेवियर के प्राइस को अफोर्ड कर पाएगा। और जब भी लड़कियां बोलती हैं कि उन्हें एक बैड बॉय चाहिए तब वो ऐसे ही मेल के बारे में बात कर रही होती हैं जिसके जीन्स भी अच्छे हों और जो बाप भी अच्छा बन सके। सेक्सुअल फिटनेस और मैच्योरिटी का यही कॉम्बिनेशन लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद है।